वो भी अभी काफी अच्छी कंडीशन में है। अगर इसका मेंटेनेंस किया जाए, कहीं मैं कैमरा में देख रहा और पीछे से भालू ने धप्पा कर दिया। अभी तो अखी भैया के घर में ताले लग रखे हैं क्योंकि घर की मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाती है। यहाँ घर के इस जगह पे लिख रखा है भाई सन 2003 लॉज, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। ऐसे ही केले के पेड़ हमारे भी हैं और आजकल नदी का स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है और बहुत समय के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं आया हूँ भाई खाई वाले रास्ते से। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मधवेश्वर घाटी के खर्क मोहल्ले में मेरे गांव से, जिन लोगों को नहीं पता, मेरे गांव का नाम हुआ भाई रांसी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है। और आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अक्खी भैया के घर जाओ, खर्क मोहल्ला दिखाओ, खर्क मोहल्ले के आसपास जो नेचर है वो दिखाओ, अक्खी भैया का पुराना घर दिखाएं। आज मैं फाइनली आ ही चुका हूँ अक्खी भैया का पुराना घर दिखाने के लिए। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, अक्खी भैया रहते हैं भाई थली सैंड ब्लॉक में, ऊपरी खाल जगह का नाम हुआ, तो उस जगह पे अक्खी भैया रहते हैं और सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अक्खी भैया को ज्यादा टाइम नहीं मिलता है खर्क मोहल्ले आने का, तो ये कमी आपको मैं महसूस करने नहीं दे सकता हूँ। तो मैं आ रखा हूँ भाई खर्क मोहल्ले में, ये कमी मैं आपको कभी भी महसूस होने नहीं दूंगा। दिन के अभी 3 बज रहे हैं। मैं भी अभी यहाँ खर्क मोहल्ले में पहुँच रहा हूँ और आज मैंने सोचा कि कई दिनों के बाद आपको ये जगह दिखाई जाए। और आजकल ना ये जगह काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी है। वैसे सर्दियों के टाइम पे भी ये जगह काफी खूबसूरत रहती है और उस टाइम पे सूखे का खूबसूरत रहता है, आजकल गेले का खूबसूरत रहता है। कि मतलब आसपास बहुत जगह आपको यहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ दिख रही होंगी, हरे भरे पेड़ दिख रहे होंगे, सुख शांति दिख रही होगी। पर आजकल एक चीज की दिक्कत और हो चुकी है खर्क मोहल्ले में। खर्क मोहल्ले के सामने जो नदी की साइड है, तो वहाँ पे ट्रैक्टर आने बैठ गए हैं। आपको जो ये ठीक सामने इस जगह पे जगह दिख रही है, ये है भाई नेशनल हाईवे। तो यहाँ से आजकल ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। ट्रैक्टर हो गया, गोरखा हो गया, महिंद्रा गाड़ी हो गया, बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जो कि मैंने देख ली है, यहीं देखी है, बाहर तो कहाँ से देखनी थी। और आपको जो ये मेरे पीछे पे ये माल्टे नारंगी के पेड़ दिख रहे हैं, ये माल्टे नारंगी के पेड़ हैं भाई अक्खी भैया के। तो अक्खी भैया जब पहले यहाँ पे आते थे तब ये नारंगी के पेड़ काफी अच्छे थे, पर अब वो यहाँ पे बहुत कम आना होता है उनका, क्योंकि उनकी तो जॉब है, तो जॉब पे चले गए हैं। तो यहाँ पे अब कभी कभी मैं ही आता हूँ। तो आप यहाँ पे नारंगी का पेड़ देख रहे होंगे, इस पे पहले बहुत नारंगी लगते थे, पर ना अब ये नारंगी खत्म हो चुके हैं। अब इन पे नारंगी भी बहुत कम लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं जो जगह छोड़ी रहती है वहाँ पे बहुत रेयर चांस रहता है कुछ भी चीज होने का। वैसे इस माल्टे के पेड़ पे उस टाइम पे माल्टे लगते थे और आज देखो इस पे कुछ नहीं लग रहे हैं। मेरे सामने की ओर दिख रहा है भाई अक्खी भैया का घर, ठीक इस जगह पे। तो ये रहा भाई अक्खी भैया का घर और इस घर की हालत भी काफी खराब हो चुकी है उस टाइम से। आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखो भाई खतरनाक सीन हो रखा है। उस टाइम पे यहाँ पे जब जेसीबी आई, मतलब पावर हाउस के लिए जब रोड कटी थी, उस टाइम पे घर की नींव ही काट दी उन्होंने। तो आप देखो भाई घर कितने ज्यादा खतरे पे है। अगर बरसात के टाइम पे नदी थोड़ा भी ज्यादा बढ़ जाती है तो घर को ये चीज काफी नुकसान कर सकती है। पहाड़ों में ज्यादातर यही चीज देखी जाती है, क्योंकि अगर ना यहाँ पे अगर जेसीबी वगैरह नहीं आई रहती तो क्या पता नदी का बहाव भी ज्यादा ना आता। वैसे यहाँ की जगह भी खूबसूरत रहती है आज, पर थोड़ा रोड आने से अव्यवस्थित जगह बन चुकी है। ये जो अक्खी भैया का घर है वो भी अभी काफी अच्छी कंडीशन में है। अगर इसका मेंटेनेंस किया जाए तो यहाँ अभी भी लोग रह सकते हैं। पर अभी अक्खी भैया तो जॉब पे हैं, उनका यहाँ आना ही बहुत कम होता है, क्योंकि जॉब है तो जॉब पे जाना भी जरूरी है। तो अक्खी भैया की कमी आपको महसूस ना हो, इसलिए मैं आपको अक्खी भैया के घर भी ले आया। तो आप अच्छे से अक्खी भैया का घर देख लीजिए, क्योंकि कभी अगर आपका आना होगा तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आजकल ना एक चीज की दिक्कत और है, वो दिक्कत है भाई भालू। आजकल भालू दिख रहे हैं यहाँ पे आसपास, तो मेरे को ये चीज भी ध्यान देनी पड़ेगी। कहीं मैं कैमरा में देख रहा और पीछे से भालू ने धप्पा कर दिया, तो ये चीज थोड़ा डरावनी हो सकती है। तो इसी चीज का मेरे को ध्यान रखते हुए ब्लॉगिंग करना है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यहाँ ऊपर चले जाऊँ, क्योंकि यहाँ की साइड ना आपको थोड़ा बहुत घर के आसपास का सीन भी दिखाते हैं। और घर को जाने वाला रास्ता भी नहीं है। यहाँ देखो कुछ इस प्रकार से जाना पड़ रहा है। यहाँ पे रास्ता भी नहीं है भाई। ओ भाई
फाइनली पहुंच गया यहाँ पे इधर उधर जाने का रास्ता भी नहीं है। काफ़ी खतरनाक सीन है भाई। अगर यहाँ से देखो, अगर मैं नीचे गिर जाता तो सीधा यहाँ नीचे रोड दिख रही है। और यहाँ की सबसे बुरी स्थिति रोड नहीं की, क्योंकि ये रहा भाई अखी भैया का घर। और यहाँ से देखो भाई नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं, खूबसूरत नज़ारे। यही चीज़ मैं खर्क में देखने के लिए आता हूँ, क्योंकि यहाँ की साइड ना सुख शांति है बहुत। मतलब मान के चलिए नदी का शोर, आसपास चिड़ियों की आवाज़, और यहाँ पे ये हरियाली मन मोह लेती है। और यहाँ पे मैं जैसे ही आया वैसे ही दिक्कत और ज़्यादा बढ़ने लगी है। दिक्कत इसलिए नहीं बढ़ रही है, मैं यहाँ पे आया हूँ, दिक्कत इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पीछे झाड़ियों में आवाज़ आ रही है। तो झाड़ियों में कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो मान के चलिए भालू ही मान लिया हमने, तो भालू है क्या? तो यहाँ पे इसी चीज़ का डर है। मेरे को इधर उधर भी देखना पड़ेगा। पता चल रहा है वीडियो बना रहा है ऐसे, पता चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में भालू दिख रहा, भालू ऐसे कर रहे हैं। तो काफी खतरनाक सीन है। अभी तो अखी भैया के घर में ताले लग रखे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे 2 कमरे हैं। और आपको अंदर की चीजें भी दिखानी? नहीं, अंदर की चीजें नहीं दिखानी है। अखी भैया वहाँ पे स्ट्रिक मार देंगे मेरे पे, तो उन्हें घर की चीजें कैसे दिखाई? तो इसलिए घर के अंदर नहीं जागना है। अब जिस दिन अखी भैया से दोबारा मुलाकात होगी उस दिन आपको अच्छे से यहाँ अंदर के दर्शन भी करा देंगे कि अंदर का हाल क्या है। पर आज हम बाहर से ही डिस्कशन करते हैं, हम पूरा घर ही कवर कर देंगे आज। यहाँ घर के इस जगह पे लिख रखा है भाई सन 2003 लॉज, और इस पे लिख रखा है भाई अखी भैया का नेम आकलेश नेगी। और इस जगह का हाल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ की साइड ना बरसात के टाइम पे ये टूटा है, और जब घर को हम ज्यादा छोड़ देते हैं तो उसमें पानी का रिसाव भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से कुछ इस प्रकार की स्थिति आती है। पर अखी भैया तो अब नौकरी पे है, अखी भैया कैसे आएंगे यहाँ पे? अखी भैया के पापा जी आए रहते हैं इस जगह पे कभी कभी, क्योंकि इधर की साइड खेत भी है, तो खेत भी दिखाते हैं आप लोगों को। पर पहले आप ये चीज़ देखिए, जो ये घर है ये 2003 में बन रखा है, और ये बनाया हुआ अखिलेश भैया ने। और ऐसी स्थिति तो मैंने बहुत सारे घरों की देखी है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, वहीं पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि घर की मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो पाती है। और यहाँ की साइड मेरे को जंगल में बहुत सारा साउंड सुनाई दे रहा है, तो उस साउंड को सुनकर डर भी लग रहा है। और मेरे को तो काफी ज्यादा डर लगता है। आप मान के चलिए मेरा सामने से भालू नहीं देख रखा है, पर ऐसे देख रखा है, कहानी भी सुन रखी है कि भालू क्या क्या चीजें कर सकता है। तो इस वजह से मेरे को डर लग रहा है इस चीज में। और यहाँ पे 2023-24 के टाइम पे लाइट भी आ गई थी, यहाँ पे देखो। और ये काफी अच्छी बात हुई, जिस टाइम पे यहाँ पे पावर हाउस के लिए रोड आई उस टाइम पे मतलब खर्क मोहल्ले वालों के लिए यही चीज बढ़िया रही कि यहाँ पे लाइट की सुविधा उपलब्ध हो गई। नहीं तो यहाँ पे सोलर से काम चलाना पड़ता था। बड़ी बड़ी प्लेटें थी तो उनसे लाइट आती थी। पहले हमारे पास भी वही प्लेटें थी, पर हमारे यहाँ तो टाइम पे लाइट आ गई। पर ना यहाँ पे 2023-24 में रोड भी आई और यहाँ पे लाइट भी आ गई। और इधर की साइड से कुछ इस प्रकार से हाल है। मुझे लग रहा है कि ये वाली दीवार ना ज़्यादा नहीं भीगी है, तो इस वाली दीवार का हाल थोड़ा ठीक है। तो अब यहाँ से ऊपर चलते हैं और आपको छत भी दिखाते हैं। तो आज हम आपको पूरा कवर कराएंगे। तो छत के कुछ इस प्रकार से हाल है, घर को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। और अब यहाँ से खेतों की ओर चलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, खर्क मोहल्ला हो गया और तरसाली मोहल्ला, इसमें सुअरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। सुअरों ने खर्क मोहल्ले और तरसाली मोहल्ले में इतना आतंक मचा रखा है कि क्या ही बोले। आसपास की कुछ भी चीज़ें नहीं रख रखी है। तो ऐसे में आम इंसान करे भी क्या? आम छोड़ो, हम तो इंसान ही नहीं है। आपको मेरे पीछे भी यहाँ पे केले के पेड़ दिख रहे होंगे, ऐसे ही केले के पेड़ हमारे भी हैं। आप मान के चलिए यहाँ की साइट हो गया, तरसाली की साइट हो गया, दोनों जगह सुअर ने इतना आतंक मचाया कि केले ही नहीं रहे। अब ना तरसाली वालों के केले ना यहाँ खर्क वालों के केले हैं, क्योंकि जो ये 2 मोहल्ले थे इनमें सबसे ज़्यादा केले होते थे। आप मेरे पीछे पे देख रहे होंगे, यहाँ पे नए नए केले के पेड़ आ रखे हैं। तो ये अभी सुअर ने नहीं देखे हैं। सुअर जिस दिन इनको देखेगा उस दिन उसके आँख में वो हो जाएगा, मतलब मिर्च पड़ जाएगी, क्योंकि ये फिर से उग चुके हैं। उसने मतलब अब की बार मेरे को लग रहा है सुअर का प्लान यही था कि अब की बार उड़ाना है सब पूरा उड़ा देना है। और एक टाइम पे मैं भी आया था यहाँ पे इस आम के पेड़ को देखने के लिए। तो उस टाइम पे अखी भैया ने यहाँ पे एक आम का पेड़ भी लगाया था, तो उसकी हालत कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ की साइड माल्टे नारंगी के पेड़ लगा रखे हैं, और यहाँ ऊपर तक ये खेत सीमित है, मतलब
जब रोड आए तब रोड में 3-4 खेत तो यहीं पे थे जिनमें कि अच्छी खासी सब्जियां होती थी, तो वो भी नहीं रही अब। हालांकि आप अक्की भैया के पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि जो ये वाले मतलब माल्टे नारंगी के पेड़ है इनमें खेत हुआ करते थे, तो आप उन खेतों को भी देख सकते हैं। वो तो भाई उस टाइम पे जेसीपी वाले ने जो ये नारंगी माल्टे के पेड़ है ना ये नहीं उड़ाए, ये सबसे अच्छी बात लगी मेरे को। पर उसके बाद तो वो खुद ही उड़ गए थे यहाँ इस जगह से, पर उन्होंने इस जगह का ऐसा हाल कर दिया। ये देखो, जिस जगह को ऐसा होना ही नहीं था उस जगह का ऐसा हाल किया। अभी घर से तो मैं नीचे आ चुका हूँ, चलता हूँ यहाँ सामने की ओर एक मस्त सा वाटरफॉल है, तो वो तो काफ़ी ऊपर है पर वहाँ पे पानी आता है, तो उसके अगल बगल जंगली सब्जी होगी, तो उसको भी आप लोगों को दिखा देते हैं। और हाँ, यहाँ पे 2 घर यहाँ पे भी है, मतलब 2 गौशाला है। अब तो इनको गौशाला बोला जाता है, पर पहले के ज़माने में ये घर हुआ करते थे। तो इनकी स्थिति देखो भाई, यहाँ पे देखो खूब सारी बिच्छू घास हो रखी है, और बिच्छू घास में ये जो घर है ये पूरा कवर कर दिया है। अब ये चीज़ बहुत कम बार होती है कि मैं घर के मोहल्ले में आऊँ और यहाँ पे पूरी चीज़ें घूम लूँ, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए कि ये एक दिन में होगा ही नहीं। आपको 1 महीना आना पड़ेगा यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के लिए। और अगर आप आते हैं रांची गाँव तो आपको यहाँ घुमाने भी ले आ सकते हैं, मतलब यहाँ घूमने आ सकते हैं आप। तो आप मेरे पीछे पे एक बड़ा सा पॉन्ड देख रहे होंगे, तो ये गाय भैंसों के लिए बना है। उस टाइम पे यहाँ पे रोड आए तो वो खड्डा टाइप का बन गया, उस वजह से यहाँ पे ये पानी इकट्ठा ही रहता है और इसमें गाय भैंस नहाती हैं। और यहाँ ऊपर की साइड है भाई एक प्यारा सा वाटरफॉल, और यहाँ पे ये रहा भाई पानी, ये देखो। और आप बताना ये लोकेशन खूबसूरत है कि नहीं है। ये देखो कुछ इस प्रकार से लोकेशन है, एकदम घना सा जंगल है, और घने से जंगल के बीच ये घर भी है, और यहाँ पे वाटरफॉल भी है ऊपर की साइड। और तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे सब चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस जगह को अनकम्प्लीट करती हैं, वो है भाई इंसानों की कमी, क्योंकि यहाँ पे बरसात के टाइम पे सिर्फ एक परिवार रहता है, उनसे भी आपको मिलवाते हैं थोड़ी देर बाद। और दूसरी कमी यही है कि यहाँ की साइड ना लोग बहुत कम रहते हैं। सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे आपको गिने चुने लोग दिखेंगे, मतलब दिख जाते हैं, पर आजकल आपको यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा। ये यहाँ का फिक्स टाइम है कि यहाँ पे लोगों ने दिखना ही नहीं है। इस जगह को लोग इस टाइम पे छोड़ देते हैं, फिर सर्दियों के टाइम पे फिर से वापस आ जाते हैं। तो यहाँ की साइड मेरे को डर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ की साइड ना एकदम से मतलब कुछ अजीब टाइप का दिख जाता है। तो मतलब वो होता नहीं है, पर वो आँखों में कैप्चर होता है, तो उसको देख के काफ़ी डर लगता है। तो मतलब हमको मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, पर हमको लगता है कि यहाँ पे कुछ है जो हमारा पीछा कर रहा है, तो इस वजह से आप चलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ की साइड जैसे अकेले ही आता हूँ, वैसे आज बारिश भी हो रही है, तो अब मैं निकलता हूँ भाई घर की ओर। पहले मैं चलता हूँ भाई खर्क मोहल्ले में। अभी मैं यहाँ ऊपर की साइड तो आ चुका हूँ, सामने पर आवे अक्की भैया का घर ठीक इस जगह पे। तो अभी बारिश लगने बैठ गया फिर से तेज़ वाली, और यहाँ पे ये रहे भाई खेत जिनमें कि केले की खेती थी पहले, पर केले की खेती भी अब बर्बाद हो चुकी है। केले की खेती देखो कुछ इस प्रकार से है, और यहाँ पे सिर्फ बिच्छू घास है जो कि सर्दियों के टाइम पे खाई जाती है। आजकल तो इस पे भी कीड़े रहते हैं, तो आजकल ये भी वेस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो जंगली सब्जी की बात कर रहा था, तो उसका विषैला प्रोडक्ट मतलब उसका विषैला भाई, ये 2 प्रकार की सब्जियाँ रहती है। ये सब्जियाँ नहीं रहती है, इसको बिछ लेंगुड़ा बोला जाता है और उनाया भी बोला जाता है। और अभी मेरे को यहाँ सामने पे खूबसूरत से बहरी दिखी हिसूल, पर अभी मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत भयंकर झाड़ी है। ये देखो इतनी बड़ी झाड़ी है, वहीं से बिच्छू घास भी है, तो वहाँ पे जाना अभी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। वहीं से हल्की फुल्की बारिश भी लग रही है, तो अब घर के मोहल्ले में चलते हैं भाई फूफू जी के घर पे। वहाँ पे चाय चुई पीते हैं, फिर घर की ओर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के साइड ना आजकल भालू का डर है। घर वालों से भी परमिशन नहीं मिल रही थी यहाँ आने की, पर मैंने मांग ली। ये रहा भी खर्क मोहल्ले को जाने वाला रास्ता। ये काफ़ी संकरा रास्ता है, और यहाँ से नीचे
ये दिख रही है भाई मधुगंगा नदी। वैसे मेरा सोच रखा था कि नदी तक मैं जाऊंगा, पर अभी नदी को जाने वाला सीन नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को डर भी लग रही है और वहीं से नदी में स्तर भी बढ़ चुका है और यहाँ पे जंगली जानवरों का डर भी है। मान के चलिए कि अभी उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है नदी किनारे जाना। और अब चलते हैं खर्क मोहल्ले में। वैसे बारिश भी लग रही है तो बारिश के माहौल में ठीक नहीं है नीचे जाना। और आजकल नदी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और नीचे पे देखो पुल भी टेढ़ा हो चुका है। तो अब मैं दूसरे दिन आऊँगा, आपको ये चीज़ें पूरी दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि खूबसूरत हैं, खूब से खूबसूरत। तो मान के चलिए कि वो टाइम आने वाला है, 5-6 ब्लॉग मैं आपके लिए ऐसे निकालूंगा जिनमें आप भी खुश हो जाओगे। तो आपको मैं बता दूं, ठीक सामने इस जगह पे अक्षय भैया का ड्रोन खोया था। तो मेरा सोच रखा है कि एक दिन मैं फिर से जाऊंगा ड्रोन की खोज में, अगर मिलेगा तो ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी जा रखा था पर उस टाइम पे नहीं मिला। पर अब देखते हैं, मिल जाएगा तो ठीक बात है। और मेरे को ऐसी जगह घूमना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खर्क मोहल्ले बहुत बार आता हूँ। और ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे घूमने का मन किसका नहीं करेगा। यहाँ पे एक मुर्गा था, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, वो भाग गया वो अभी। और यहाँ पे मेरे पीछे पे देखो भाई आड़ू, बहुत सारे आड़ू हैं और ये आड़ू का पेड़ टूट रखा है तो इसीलिए ये ऐसे हो रखा है। बड़ी दिक्कत है पहाड़ों में, बरसात के टाइम पे तो यही दिक्कत है, क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो जाती है, हरी घास हो जाती है, तो इसमें कपड़े गीले भी होते हैं और उसके साथ इस चीज़ में बहुत सारे जीव रहते हैं, कुछ विषैले होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। मैं अब पहुंचने वाला हूं खर्क मोहल्ले में, इस जगह पे। तो ये रहा भाई पप्पू जी का घर। तो फाइनली मैं अभी पहुंच चुका हूं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे चाहते हैं और चाय पीते हैं। तो आप देख रहे होंगे इनके घर के आसपास भी केले के पेड़ हैं और एंट्रेंस पे तो 5-6 माल्टे के पेड़ हैं। और यहाँ गौशाला में देखो भाई इनकी भी 3-4 भैंसें रख रखी हैं। अरे भैया कुछ नहीं करता मैं, अरे भैया, अरे भैया कुछ नहीं करता मैं। रुको रुको रुको, ये देखो ये शांत भैंस है, ये मेरे को पहचानती है पर अभी छोटा है। हेलो तो प्रणाम, क्या होना था इस पे? लेंगड़ा कहाँ, लेंगड़े नहीं है, नीचे ये भी ठीक ठाक, ठीक ठाक, स्वास्थ्य प्राण ठीक है, नहीं है अभी। और यहाँ पे देखो कुत्ता भी सो रखा है मस्त तरीके से। अभी पप्पू जी ने चाय बना दी है, चाय पीते हैं। और क्या हाल चाल? चाय पप्पू जी बोल रही है 80 वर्ष की बुढ़ली दे रही है, बल चाय दे रही है। 80 वर्ष का है, अभी तो 50 है, नहीं है 50 वर्ष है अभी तो, 50 की अभी बुढ़ड़ी है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग काफी अच्छे लगते हैं मेरे को। चाय पीते हैं अब। वही तो। चलो जी, यहाँ पे आधे घंटे में बैठा रहा और अभी यहाँ पे कुछ बातें चल रही थी। अब एक दिन सोच रखा है कि आउटडोर कुकिंग करने जाएंगे और बहुत समय के बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, पप्पू जी लोगों से मिल रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब यहाँ से घर चलते हैं क्योंकि नींद भी आ रही है। तो आज का काम भी दिखाते हैं कि आज हमने क्या क्या काम किया सुबह के पहर। ठीक है तब बाय बाय बाय। अभी मैं निकल पड़ा हूँ भाई खर्क मोहल्ले से अपने घर की ओर। हमारा घर यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है और ये रहा भाई यहाँ पे खर्क मोहल्ला। तो यहाँ पे 2 छानियाँ भी हैं। यहाँ पे सिर्फ सर्दियों के टाइम पे ही लोग आते हैं भेड़ों को लाकर। आजकल यहाँ पे सुनसान है, सिर्फ जो आपको परिवार दिख रहा है यही रहता है, मतलब पप्पू जी लोग ही रहते हैं यहाँ पे। और अब मैं घर की ओर चलता हूँ। आज सुबह के पहर भी हम काम पे लगे हुए थे, पर आज मैंने सोचा कि शाम के पहर खर्क मोहल्ला जाना है तो जाना है। हमने पे देखो मेरे को सियार दिखा है, इस जगह पे देखो
इतनी पास से दिखा है पहली बार। इसको तुतरोलू बोला जाता है गढ़वाली में। ये देखो ओ भाई क्या छलांग मारी है। और अभी मैं हूँ भाई जंगल के साइड पे। यहाँ पे एक खूबसूरत सा जंगल है और बरसात के टाइम पे यहाँ पे पानी भी आता है। तो इस जगह पे पानी आता है। आजकल यहाँ पे तो पानी नहीं है। अभी मैं खरक मोहल्ले से 500 मीटर की दूरी पे आ चुका हूँ। मैं आया हूँ भाई खाई वाले रास्ते से। ये एकदम खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता है। अगर यहाँ से नीचे गिरे सीधा खरक मोहल्ला दिखता है। यहाँ से आप देख रहे होंगे ठीक सामने पे ये रहा खरक मोहल्ला और यहाँ नीचे ये रही भाई मधुगंगा नदी। यहाँ की साइड बहुत सारे गुलाबी फूल खिल रखे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल यही रहेगा कि ये फूल किस चीज़ के हैं। जो ये फूल हैं ये क्विरल के फूल हैं और ये ज़्यादातर इसी टाइम पे होते हैं, मतलब मोलियार के टाइम पे होता है। इसके बाद ये अगले साल मोलियार के टाइम पे होंगे। तो मोलियार के टाइम पे कहीं फूल खिलते हैं, कहीं पत्तियाँ आती हैं। और ऊपर ऊपर पहाड़ों पे देखो बादल कुछ इस प्रकार से हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बरसात का समय आ चुका होगा। बरसात के टाइम पे ही ऐसे खूबसूरत बादल लगते हैं। और ये तो प्री मानसून है, पर प्री मानसून में भी देखो एकदम फील ऐसे ही आ रहा है जैसे बरसात स्टार्ट हो चुकी होगी। मतलब बरसात मान के चलो सावन का महीना होगा, ऐसे ही लग रहा है। ये देखो इस जगह से देखो भाई हमारा घर ठीक सामने इस जगह पे दिख रहा है, ऊपर इस जगह पे। और उसी के ऊपर दिख रहा है भाई तरसाली। तो अभी मेरे को वहाँ जाना है। तो ये हमारे घर से लगभग खरक मोहल्ला 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और यहाँ जाना मेरा बहुत बार होता है। जब थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करने की बारी आती है तब मेरा एक ही ख्याल रहता है कि मैं खरक मोहल्ले चले जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए भी है। पर आजकल सिर्फ डर मैं बता रहा हूँ कि जंगली जानवर का डर है बस। अभी मैं ऊपर वाले पनेरे में पहुँच चुका हूँ और आज सुबह के पहर मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया। यहाँ पे फाइनली रास्ता पूरा लग चुका है, मतलब अच्छी सी दीवार लग चुकी है। और यहाँ नीचे जो खेत की दीवार टूटी थी तो ये भी अच्छी प्रकार से लगा दी है। सिर्फ ये वाला पार्ट बचक है, पर इस वाले पार्ट में भी हालत ख़राब हो रही है। ख़तरनाक है भाई। जो ये खेत की दीवार लगाना काम है ना, बहुत ही टफ़ काम है। बहुत कम लोग कर पाते हैं ये। और मेरे को भी काफ़ी ख़तरनाक लगा क्योंकि हाथों की नस खिंच चुकी है। इतना मान के चलिए आप, ये नॉर्मल इंसानों का काम नहीं है। जिन इंसानों में थोड़ा ताकत है, कंसिस्टेंसी है, वो इस काम को आराम से कर सकते हैं, नहीं तो और की बस की बात है ही नहीं। हमने भी लगभग 2 दिन लग चुके हैं इस पर, बारिश लगते लगते। तो मान के चलिए कि इतना हो गया और इतना ये पूरी दीवार लगाने में हालत ख़राब होगी। इन चीज़ों में जितने इंसान ज़्यादा होंगे उतना मतलब काम आसान होता है, पर जितने इंसान कम होंगे उतना काम कठिन होता जाता है।